पड़ी है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब देखो स्नेहल, सबसे पहले तो तुमने मुझे खाना खिलाया, फिर तुम मुझे शॉपिंग कराने ले गई। हाँ वो अलग बात है कि हम शॉपिंग कर नहीं पाए, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हें शॉपिंग करा दूँ। पर ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते रे बाबा। अच्छा पहले देख तो लो, कम से कम क्या पता कुछ पसंद आ जाए, तुम्हारे भाव का कुछ मिल जाए। चलो नील, अरे आओ, देखो देखो देखो। 2 लाख? अरे देवा, ये सारे कपड़े इतने महंगे, ये इन्हें खरीदने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। हेलो सौरभ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो, तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ एक फैशन हाउस का, उसको फटाफट खरीद लो और मेक श्योर कि हर आइटम पे 99.9% डिस्काउंट लगा दो। ओके, नाउ डू इट नाउ नाउ। हम यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले कुछ गड़बड़ हो, चलो यहाँ से। ओह स्नेहल रुको, आज के शॉपिंग का सारा बिल मुझ पर है, सो रिलैक्स। मेरे सामने ना ये नौटंकी मत करो। देखो तुम्हारी आज सुबह ही नौकरी गई है और तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होंगे ना, हम उससे भी ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने प्राइस टैग देखे? यहाँ की हर एक ड्रेस लाखों के नीचे नहीं है। चलो ना, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। साल भर भी मेहनत करेंगे ना, तब भी हम यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। चलो मैम, आज हमारे शोरूम में स्पेशल प्रमोशनल ऑफर चल रहा है। आपको हर प्रोडक्ट पे 99.9% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, प्लीज। काय म्हणाला? 99.9% डिस्काउंट? म्हणजे अगर मैंने 1 लाख की ड्रेस खरीदी तो वो मुझे सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगी? यस, एब्सोल्युटली। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी आज नील। ओह यस, बिल्कुल। नील, इतनी सारी शॉपिंग मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं की। क्या सेल थी, और कितने सारे कपड़े मिल गए, वो भी सगळे ब्रांडेड। मजा आ गया। आज ना बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। वो जो हाई सोसाइटी वाले लोग नहीं होते, जब वो लोग शॉपिंग करते तो कैसा लगता है, वैसा मजा आ रहा है। पर एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि वहाँ शॉप में सेल चल रही थी? बस यूँ समझो कि तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे जो है। वैसे गिफ्ट से याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ चले। चलो। चलो तो सही, बस 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 यहाँ पे रुक जाओ। हाँ, नो चीटिंग, हाँ देखना मत। ओके। ओके, एक सेकंड, ऐसे ऐसे ही रहना। एक सेकंड। नील, सरप्राइज क्या है, सांगा ना। हाँ बता रहा हूँ। 3 गिनते आंखें खोलना। ओके, 1 2 3। हैप्पी बर्थडे। अरे रुको जरा, मतलब पूरी फिल्म बाकी है, यहाँ भी तो देखो। ओह माय गॉड, ये सब कुछ तुमने किया? पर तुम्हें कैसे पता? मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ मैं जानता हूँ कि हमारी शादी को बस कुछ चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन देखो मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं अपनी वाइफ को खुश रखूं। थैंक यू। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो तुम्हें कुछ बुरा लगा क्या? नहीं, ये सब कुछ बहुत स्पेशल है। जानते हो नील, मेरा बर्थडे इस तरह से कभी किसी ने नहीं मनाया। अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ ना, वहाँ किसी को मेरा जन्मदिन याद ही नहीं रहता था। एक शकुताई थी, हमेशा विश करती थी, पर फिर वो भी चल बसी। ने ये सब मेरे लिए किया, मेरा बर्थडे मनाया। मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है मेरी लाइफ का। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ नील। खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन देखो अब इन खुशियों के बीच में तुम्हारे आंसू नहीं आने चाहिए। ओके चलो, अब
केक काटे? ये रहा केक विद सम कैंडल्स और ये रही मेरी वाइफ, मतलब ये आपका नाइफ। विश पहले, कैंडल्स बाद में। हैप्पी बर्थडे टू। गाइस, न्यू सीरियल देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो। स्किप मत करो वीडियो को, आगे है सीरियल, देखो कंटिन्यू देखते रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे नील, सच कहूं तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस वक्त तुम्हारी जॉब चली गई है। माना कि तुम्हारी जो पहले जॉब थी उसमें तुम्हारी सैलरी थोड़ी कम थी, तुम्हारी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है, उसके बाद भी तुमने इतना प्यारा सरप्राइज अरेंज कर दिया। तुम सच में ना, से लगते हो जैसे तुम परफेक्ट हस्बैंड बनोगे। तुम जैसा इंसान ना जिस भी लड़की की लाइफ में आएगा उसे और कुछ नहीं चाहिए होगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अगर ऐसी बात है तो क्यों ना उस अग्रीमेंट को हम कैंसिल कर दें? अग्रीमेंट? हमारी शादी का अग्रीमेंट? हाँ, उसे कैंसिल कर देते और क्यों ना हम एक असली के हस्बैंड वाइफ की तरह रहना शुरू कर दें। मतलब 6 महीने बाद हम अलग नहीं होंगे, हम कभी डिवोर्स नहीं लेंगे, साथ में रहेंगे, बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह। पर नील, हमें मिले हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं। प्यार तो बहुत बात की बात है। जब तुम्हें लगता है ऐसे करना चाहिए, स्नेहल, गणपति जी को मानती हो? तो आज मैं तुम्हें गणपति जी के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। स्नेहल, प्यार हो जाएगा, क्योंकि प्यार हो जाता है। पहले भी तो ऐसी शादियां होती थी ना, जहाँ लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे, लेकिन उन अरेंज मैरिजेस में भी प्यार हो जाता था। मैं यही चीज ट्राई करना चाहता हूँ हम दोनों के बीच। हमारे शादी को एक और मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है स्नेहल की प्यार हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें डिसीजन पूरा तुम्हारा ही होगा। अब देखो, अब तो तुम्हारे देवर ने भी अप्रूवल दे दिया। नील, बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं। हम ये ट्राई जरूर कर सकते हैं। और वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। देवा के सामने ये सब? ट्रस्ट मी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाए। थैंक यू। अब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम हमारे रिश्ते को एक मौका देंगे। तो मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती। प्लीज मुझे बताओ ना, वो कहाँ रहते हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, मुझे सब जानना है उनके बारे में। और शायद अमीर लोग होते ही ऐसे, उनके लिए मायने रखते हैं तो सिर्फ पैसे। प्यार व्यार कोई मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हें अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल सिचुएशन सही नहीं है।
नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्नेहल, एक बार हम अपने अपने जॉब्स में, अपने अपने कामों में थोड़े सेटल हो जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद देखो मैं खुद तुम्हें जाके अपने फैमिली से मिलता हूँ। कोई बात नहीं, हो सकता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ कि तुम मुझे कुछ भी बताओ। आई अंडरस्टैंड। कोई नहीं, ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। सर, ये देसाई इंडस्ट्रीज की डील को लेके इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब आप इतनी सुबह आ गए, बच्चे बना भी सकता था। इडियट, तुम भूल गए मेरी शादी हो चुकी है। तो उससे पहले कि मेरी बीवी अपना काम खत्म करके घर पहुंचे, उससे पहले मेरा घर पहुंचना जरूरी है। सर, आप इतने रिच हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपकी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है? सौरभ, बात को समझो। शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, उसे काम करना पसंद है। और वैसे भी अगर वो काम नहीं करेगी तो मेरा ख्याल कैसे रखेगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान कैसे देगी वो? तो इसीलिए उसका काम करना जरूरी है। मतलब उसे 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 पसंद है, इंडिपेंडेंट है वो। तो अंदर चले? हाँ, चलो। ये कहना क्या चाहते हैं? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, अभी तक इसका हुआ नहीं। क्या कर रही हो तुम? ये नहीं हो, लगता है तुम्हें ना अभी तक काम सही से करना आया नहीं है। जल्दी फटाफट ये काम पूरा करो। और ये जो बॉक्स है, इसको हटाओ यहाँ से। आज वीआईपी क्लाइंट आने वाले हैं, ये सब दिखाओगी उन्हें तुम? एग्जैक्टली। मैंने भी इससे कहा था कि सारे ट्रैश कैन्स और स्नैक्स रैपर यहाँ से हटा ले, लेकिन इसको सुनाई नहीं देता। कितनी ढीली है, एक काम सही से नहीं होता है। हो जाएगा सब कुछ। चलो काम से पहले। चलो चलो। आपसे ऐसे पर्सनली मिलना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप प्लीज आप जनरल मैनेजर के कैबिन में चलिए, क्योंकि उनको आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। एक्चुअली आपने अचानक से आने का प्लान बना लिया, तो उन्हें प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग गया। दैट्स ओके, उनका वेट कर लूंगा। प्लीज चलिए। राजेश, तुमने देखा मिस्टर राजन कितने हैंडसम है ना? उनको देख के मुझे जलन होती है। मेरे साथ एक लड़की नहीं, और उनके आगे पीछे हजारों लाखों लड़के पीछे रहती है। लेकिन हैंडसम तो है। वो मिस्टर रायचंद आ गए क्या? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किचन में जाओ और सबसे एक्सपेंसिव कॉफी जीएम के ऑफिस में देकर आओ। हमारे वीआईपी क्लाइंट वहीं पे बैठे हुए हैं। हम बहुत जल्दी आ गए सर, और इतने अचानक आ गए, ये जनरल मैनेजर भी तो घबरा गया होगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई काम हो, मुझसे बात करनी हो, तो फोन लगा लेना। हाय, क्या कर रही हो? वो ऑफिस में हमारे एक वीआईपी क्लाइंट आए हैं, तो बस उन्हीं के लिए कॉफी बना रही थी। सर, तुम्हारा भाई? हाँ। हाँ? ये क्या आवाज थी? मैंने किसी की आवाज सुनी। तुम कहाँ हो? नहीं, वो मैं बस वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ ना, इसीलिए तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। वो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मस्त, देवा सब अच्छा करेगा। हाँ। नील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जॉब इंटरव्यू यहाँ है? नहीं। हाँ 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 हाँ, मतलब दरअसल मेरे कॉलेज फ्रेंड है जो इस कंपनी में यहाँ काम करता है, तो मैं यहीं आ गया। ये पता नहीं कौन है ये देसाई जी, मैं तो यूं ही गलत कैबिन में आ गया। गलत कैबिन, रॉन्ग कैबिन। तुम गलत केबिन में आ गए हो। ये हमारे जनरल मैनेजर का केबिन है। तुम ना डांट पड़वाओगी। चलो जल्दी यहाँ से चलो। डांट नहीं, डांट नहीं। लगता है वो जो अभी गया ना केबिन में, वही मिस्टर रायचंद है, रायचंद ग्रुप के सीईओ। अच्छा हुआ जो हम उनके सामने नहीं आए, देवा ने बचा लिया। और अगर हम उनके सामने आ जाते तो क्या हो जाता?
नील, पुलकित के बाद ना मेरा इन अमीर लोगों से भरोसा ही उड़ गया है। अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना तो ये लोग तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते। तुम जाओ ना, अपने दोस्त से बात करो ना। समझा समझा। वैसे एक बात पूछो स्नेहल, तुम ये मिस्टर रायचंद को लेकर इतना भला बुरा गलत क्यों सोचती हो? मैंने तो सबसे सुना है कि वो तो बड़े अच्छे इंसान हैं, हाँ, और काफी हैंडसम भी है दिखने में, लोगों की मदद करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, बस बस, ये सब बोलने की बातें होती है नील। जो जितना अमीर होता है ना वो उतना ही दिखावा करता है। हम इन लोगों से दूर रहे वही अच्छा है। चलो तुम। अब वैसे ये सूट कहाँ से लिया? ये सूट, हाँ ये सूट, हाँ ये मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने रेंट से लिया, अभी भी तो लिया, रेंट से लिया। अच्छा, हाँ ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ। नील देखो, एक बात ना साफ साफ तुमसे कह देती हूँ, अब तुम्हारा जो यहाँ दोस्त होगा वो शायद बहुत हाई पोजीशन पे होगा और तुम उसके सामने अपने नॉर्मल कपड़ों में नहीं आना चाहते होगे, इसीलिए तुमने ये सूट रेंट पे लिया। लेकिन अगर ये सूट खराब हो जाएगा तो हम इसकी कीमत कैसे चुकाएंगे? देखो, मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती है। आज हम जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन में है वो सब मेरी वजह से। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो तुम्हारी जॉब नहीं जाती। और पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं हम दोनों के लिए सारी अरेंज। तुम्हें पता स्नेह, जब तुम इस तरह चपर बोलती हो ना, बहुत क्यूट लगती हो, सच्ची। अच्छा, कुछ भी नहीं होगा, मैं जाकर रवि से वापस कर दूंगा, ओके? टेंशन न को। ठीक है, थैंक यू। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना। सौरभ, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। सॉरी मिस्टर देसाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नील से कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो उन्हें जाना पड़ा। ओह ऑफ कोर्स। लेकिन वो आपको एक काम देके गए हैं। आपकी कंपनी में आज ही एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन हुई है, स्नेहल। मिस्टर रायचंद चाहते हैं कि आप उनका खास ख्याल रखें। उन्हें यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको सॉल्व करनी होगी, वरना मिस्टर रायचंद क्या क्या कर सकते हैं ये आप जानते ही हैं। गुड डे। स्नेहल, कहाँ गई थी तुम? आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन था और तुमने आज से कैंपस शुरू कर दिया। नहीं मैम, वो मैं बस, मुझे तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं सुननी। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी कट। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी, तो अब तुम मुझसे बहस करोगी? राजेश, ये मीना मैम को क्या हो गया? इन्हें पहले तो कभी किसी पे चिल्लाते हुए नहीं देखा। पक्का इस गवार लड़की ने ही कुछ किया होगा। मुझे भी यही लगता है। क्या हो रहा है? सर देखिए ना, आज इसके जॉब का पहला दिन है और ये टाइम पास कर रही है और बहाने भी मार रही है। तो मैंने इसे बोल दिया है कि अगर ऐसे काम चलता रहा तो इसे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं सर, सच्ची मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। देखिए सर, ये अभी से बहाना बना रही है। तुम एक काम करो, तो बैग उठाओ और निकल जाओ इस ऑफिस से। शट अप। तुम्हें किसी भी नए एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ये कौन सी तरीका है? पर सर, आपने तो कहा था कि न्यू एम्प्लॉय को। जस्ट शट अप। तुम्हें स्नेहल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। या तो तुम अभी स्नेहल को अपॉलॉजी लेटर दो या फिर अपना रिजाइन दो। सर, आई एम सॉरी स्नेहल। स्नेहल, डोंट गेट स्ट्रेस। तुम फ्री होके मेरे केबिन में आओ। और मीना, अपने काम पे लगो। सर, आपने बुलाया मुझे? स्नेहल, अभी थोड़ी देर पहले बाहर जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मीना को मैंने समझा दिया, आगे सो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। नहीं सर, प्लीज आप माफी मत मांगिए। वो बस अपना काम कर रही थी और मेरी गलती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अगली बार टेबल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। तुम कंफर्टेबली रहो। ये रख लो। ये क्या है? इसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हें मैं माफी के तौर पे देना चाहता हूँ। नहीं सर, मुझे ये पैसों की जरूरत नहीं है। प्लीज आप वापस ले लीजिए। अच्छा ठीक है, इसे ज्वाइनिंग बोनस समझ के रख लो, लेकिन मना मत करो। अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि तुमने मीना को माफ नहीं किया। थैंक यू सर।
50,000, वो भी ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर। ये राइटन ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए यहाँ के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। इतना बड़ा रेस्टोरेंट। वैसे तुमने तो मुझसे कहा था कि हमें पैसों की बचत करनी है और खुद ही मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में ट्रीट देने आई। ये देखो मेरा ज्वाइनिंग बोनस। हमारी शादी हुई और तुरंत मैंने तुम्हें वड़ा पाव खिलाया, तो सोचा कि क्यों ना आज कुछ अच्छा मजा करें, इसलिए इस रेस्टोरेंट में आ गए। तुम्हारा जो दिल करे ना तुम वो खाओ आज। ये लो, ये मेन्यू देखो और डिसाइड करो। वैसे मेरी तो पहली बार है इतने बड़े रेस्टोरेंट में, तो मुझे क्या पता मेन्यू में क्या। तुम ही देखो ना, कुछ जो भी अच्छा लगे। पिज्जा? हाँ। रुको गाइस, 1 मिनट बात सुन लो प्लीज़। सीरियल जो देख रहे हो आप लोग, ड्रामा सीरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। स्नेहल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमारे 5 साल के रिश्ते को एक पल में भुला दिया और अब इस भिखारी गरीब के साथ एंजॉय कर रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे बात करो। क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थी, बिल्कुल कैरेक्टरलेस? मैं ही तुम्हें शायद कभी समझ नहीं पाया। तुमने मुझे छोड़ा था शादी के मंडप में, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, और तुम यहाँ पे खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या बोला तुमने? तुम मेरे कैरेक्टर की बात कर रहे हो? तुम अमीर लोग ना, तुम सब एक जैसे होते हो, दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हो। अच्छा, मॉम ठीक कहती हैं कि तुम एक गोल्ड डिगर हो और पैसों के लिए कोई भी हद तक जा सकती हो, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है ये फटीचर तुम्हें ऐसा क्या दे रहा है कि तुम इसके इर्द गिर्द ऐसे अगर दोबारा मेरे बीवी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। It's better you get out. How dare you to touch me? तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं तुझे और तेरे पूरे जोशी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी तो रायचंस ने तुम सबके साथ बिजनेस डील्स कैंसिल की है। आगे आगे देखो क्या होता है, और अगर तुम अभी नहीं रुके तो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाओगे। इतना सब तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मेरे और मेरे बीवी की नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में तुझे और तेरे पूरे परिवार को गायब कर दूंगा। स्नेहल, अरे मैं तो तुम्हें एक सीधी सादी भोली सी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो 2 कदम आगे निकली। तुम्हें ऐसा इंसान मिल गया ना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। ग्रेट, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। ये क्या था? कुछ भी नहीं, तुम टेंशन मत लो, ओके? और वैसे भी हमारी जो इतनी प्यारी सी रोमांटिक इवनिंग है उसे स्पॉइल मत करो उसके बारे में सोच के, ओके? ऐसे स्माइल करती रहो, अच्छी लगती हो। वैसे ये कौन पिएगा? चीयर्स। पनीर वो सब जो फिर से अगर मगर कुछ भी नहीं तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उस पुलकित को लेकर कोई फीलिंग्स है? नहीं, ऐसा नहीं है कि
मेरे मन में पुलकित को लेकर कोई भी फीलिंग्स है या मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैंने 5 साल इस रिश्ते में बिताए हैं और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उससे मेरा अमीर लोगों पर से भरोसा उठ गया है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो सब एक जैसे हैं। उन्हें बस अपने पैसों की भाषा समझ आती है और बस लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई अमीर इंसान आ गया होता तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अपनी लाइफ में कोई अमीर आदमी नहीं चाहिए। और देखो, अगर कोई अमीर इंसान आ भी गया तो मैं उसे अपने इस लक को ना, उससे मैं लॉटरी में इन्वेस्ट कर दूंगी। पर एक बात बोलूं नील, मेरी जो लाइफ है ना, एक सिंपल सी लाइफ, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। तो मुझे अब बस इन अमीर लोगों से बहुत दूर है। वो तो ठीक है, पर मान लो कि मैं ही अगर अमीर होता तो? मजाक कर रहे हो तुम बुरा ना लगे, पर तुम्हें पता है ना, तुम क्लीनिंग स्टाफ में काम करते हो और ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सूट है भाड़े का, तो ज्यादा ना तुम महाराजा मत बनो। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये सूट जो है ये भाड़े का है। लेकिन हाँ, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि मैं उस पुलकित से इतनी ज्यादा हैंडसम हूँ। वो तो है, तुम उस पुलकित से बहुत अच्छे और हैंडसम भी। लगता सो गई। नहीं सर, हाँ, गाड़ी रेडी है। ओके। सर, लेकिन हमें जाना था। हम जा रहे स्नेहल के घर पे, और ये रही कार कीज, पूरी मैम की गाड़ी। उसे आराम से चला के आना, संभल के, ठीक है? मैं अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। ये क्या है? ये चलती भी है? अरे इसे तो भंगार की दुकान में होना चाहिए। सो बात करो जो सर। ओह नो, ये गाड़ी भंगार नहीं है। तो पता है जो गाड़ी है ये स्नेहल के लिए कितनी कीमती है। इट्स वेरी स्पेशल। तो इसे संभाल के चलाना, और इस गाड़ी पर एक भी स्क्रैच आया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझाई हो? ओके, कम ऑन फास्ट क्रैश आने की क्या जरूरत है इसमें? बाय बाय। सर रुको सर, अरे ये सर मैं कैसे जाऊंगा इस सर? हाय सर। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? सर आपकी गाड़ी में और ये गाड़ी में बहुत फर्क है। मैं यहाँ तक पहुँचा तो मोटी बात छे। ये गाड़ी यहीं पे छोड़ दो, तुम टैक्सी में घर जा, ठीक है? सर आप लोग यहाँ रहते हो, आपके पास इतना बड़ा एक घर है खुद का, तो आपको नहीं लगता कि मैं अपनी बीवी को लेके वहां जाऊं? मानो मतलब यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है सर? ओह शट अप यार, ये सारी बातें माँ को मत बताना, ओके? यस बॉस, गुड नाइट। कम ऑन। से पहले आज तक कभी भी सर को ऐसा नहीं देखा, लड़की में इतना इंटरेस्ट। आ छोकरी तो खास लागे छे। हम बहुत लेट हो गए हो। हाँ, तुम लेट हो गई हो, टाइम पे पहुंच जाओगी। लेकिन तुम्हारा सर कैसा है? दर्द है? नहीं, मेरा सर नहीं दुखा, पर मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई। मेरा टिफिन पैक हो गया? एकदम रेडी है, ये लो। लेकिन आर यू श्योर तुम्हें इतने में चल जाएगा? मतलब सैलेड है, लेकिन कुछ और चाहिए? नहीं, अब नील तुमने कल इतना झकास डिनर करवाया ना, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि मुझे सैलेड ही खाना चाहिए, वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे देवा, एक सेकंड। हाँ, क्या? ये मेरा ज्वाइनिंग बोनस, इसे तुम रखो। स्नेहल, अगर ये मैं रख लूंगा तो तुम क्या रखोगी? तुम्हारे भी तो खर्चे हैं। अरे टेंशन रखो, मेरे पास मेरी खुद की सेविंग्स है और मेरे इतने खर्चे नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए ये पैसे तुम्हारे काम आ जाएंगे। इसे रखो, अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। ओके, बाय। सौरभ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद देसाई कंस्ट्रक्शंस में सबको, I mean it, सबको लंच फ्री मिलेगा, ओके? कम ऑन।
Get on board. राजेश, हाँ अब ऑफिस में हमको हर रोज फ्री लंच मिलने वाला है क्या? मिस्टर रायचंद की गर्लफ्रेंड इसी ऑफिस में काम करती है, क्या? और नहीं तो क्या। अगर ऐसा है तो हमें तो उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, तभी तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड है कौन? अरे वाह, कोंकण बिरयानी, ये तो किसी खरच महंगे रेस्टोरेंट का लगता है। कितनी अच्छी खुशबू है। वाह, देवाची शपथ, इस कंपनी में काम करना अपने आप में लॉटरी है। यहाँ कितने सारे फायदे हैं। देवा रे देवा, तुमचा खूब 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 आभार। बिरयानी हमारे लंच बॉक्स में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, खुशबू भी अच्छी आ रही है। लगता है किसी महंगे रेस्टोरेंट का बिरयानी है। लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? और इसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता कि मेरा लंच बॉक्स सबसे अलग क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नील ने जिस कॉलेज फ्रेंड का जिक्र किया था ते मिस्टर देसाई आहेत? शायद इसलिए मुझे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ मिस्टर रायचंद जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शिल्पा, देखा दोनों का नैन मटक्का। हाँ, कुछ तो जरूर है, तभी तो सर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे ऑफिस ना सर्कस बनता जा रहा है। हमसे कभी इस तरह से बात नहीं करी, हमसे तो हमेशा रूट तरीके से बात करी। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, घटिया लड़की। हाँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। योगी, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पैसे और पावर के लिए तुम किसी का भी बिस्तर गर्म कर सकती हो। देवाची शपथ, आपसे कैरेक्टरलेस लड़की की कोई जरूरत नहीं है। खिंच गई हूँ। देवाची शपथ, बातें करके निकल जाएगी। अब देख तुम्हें तेरा क्या हाल करती हूँ। मेरे पति के कपड़े, पैसे, हाँ, ये मैं तुम्हारे कपड़े ही फाड़ दूंगी। क्या करेगा? मेरे कपड़े नहीं रहेंगे ना, तब तेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। एक औरत होगी दूसरी औरत के साथ बिना जाने पहचाने कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी इल्जाम लगा रही है। तुम्हें पता है ये कौन है? पता चलेगा ना बहुत बुरा होगा। मैं इल्जाम लगा रही हूँ और तुम पूरे स्टाफ के सामने मुझे डांट बोल रहे हो इस लड़की के चक्कर में। मैं इसे बचा नहीं रहा हूँ। और किसने कहा तुम्हें कि मेरा स्नेहल के साथ अफेयर? और कौन है यहाँ पे ऑफिस में जो अफवाह फैला रहा है? कौन फैला रहा है? पूरा स्टाफ इस बात को जानता है कि तुम्हारा और इस लड़की का क्या चक्कर है। किसने कहा तुमसे ये सब? कौन है यहाँ पे? सामने आओ एक बार। मैंने अपने कानों से सुना है, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। और वैसे भी ये है भी खूबसूरत, इसलिए आपको मिसेस देसाई पर चीट करने से पहले एक भी बार ख्याल नहीं आया? क्यों सुपरवाइजर मीना, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि ये मिस्टर देसाई का पर्सनल मैटर है, बट हाँ, इस लड़की को कंपनी में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। हम सबको कभी ज्वाइनिंग का बोनस नहीं मिला, पर इस लड़की को 50,000 का बोनस मिला, जबकि इसकी सैलरी भी 30,000 है। तो मिस्टर देसाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? चुप क्यों खड़े हैं? मिस्टर रायचंद ने कहा है कि इन सब चीजों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? हाँ, मैं कौन होती हूँ ये आपको बाद में पता चल जाएगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बोनस क्यों मिल रहा है? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं मिस्टर रायचंद की वाइफ हूँ। तो मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मिसेस देसाई, कपड़े उतारिए इसके, ये ऐसे नहीं मानेगी। Stop it! तुम सबको सच जान लेना। सच क्या है मैं बताता हूँ सानिया। नील, तुम यहाँ? सानिया प्लीज। मिस्टर देसाई ने जो कुछ भी किया है मेरे ऑर्डर पे किया है। लेकिन क्यों? और ये लड़की कौन है? और तुम इसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये लड़की मेरी पत्नी है
सच नहीं है। ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? सही सुना तुमने, स्नेहल मेरी वाइफ है। इसने जरूर तुम्हें फंसाया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। Wait, stop it, Sani. Stop it. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? स्नेहल, तुम बाहर जाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नील, तुम यहाँ पर अकेले कैसे? स्नेहल, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। प्लीज जाओ, भरोसा रखो। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता सानिया, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लेता। How dare you insult my wife? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने जो कुछ भी मेरे वाइफ के साथ आज किया ना, उसकी कीमत चुकाओगी तुम। सौरभ, मेहता इंडस्ट्रीज के साथ हमारी जितनी भी डील्स और कोलैबोरेशंस हैं, सबके सब अभी के अभी कैंसिल कर दो। नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। ये सब कुछ तुम्हें मेरी वाइफ को तकलीफ पहुंचाने से पहले सोच लेना चाहिए था सानिया। नील, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम प्लीज मेरी बात समझो। और वैसे भी उस कैरेक्टरलेस लड़की में ऐसा है ही क्या? और शट अप सानिया, अगर तुमने एक और शब्द कहा ना, तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस बर्बाद कर दूंगा और तुम सबको सड़क पे ले आऊंगा। नहीं नील, तुम ऐसा नहीं कर सकते। I'm sorry, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। सानिया, निकल जाओ यहाँ से। Get out now. I'm sorry रैचन जी, मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं था, इन्हें माफ कर दीजिए। It's okay, मिस्टर देसाई। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वाइफ ऐसा कुछ नहीं करती अगर उन्हें कोई उकसाता नहीं तो। और तुम मीना, राइट? तुमने स्नेहल के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। I'm sorry sir, I'm really sorry। मैंने बस जो ऑफिस में सुना वही बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पूरी फैमिली मेरी सैलरी पे ही चलती है। मुझे नहीं मालूम था वो आपकी वाइफ है, वरना मैं तो कभी नहीं बोलती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हमारे ऑफिस में जो काम की जगह पे गॉसिप करने आते हैं, ऐसे लोगों की हमारी कंपनी में जरूरत नहीं है। गेट लॉस्ट। इसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। नील मुझसे दूर चला गया, मेरी कंपनी का इतना लॉस हो गया। इसे मैं जान से मार दूंगी। थैंक यू, तुमने आज मेरी जान बचा ली। मैं लेकिन इस बार मैं इस बात को जाने दूंगा क्योंकि तुमने मेरी पत्नी की जान बचाई। लेकिन आइंदा तुमने ये गलती की, स्नेहल, प्लीज तुम बाहर जाओगी? नील, प्लीज। ये सब चेक नहीं, ये कीमत है, मेरी वाइफ की जान बचाने की कीमत। और अब अगर तुम मेरी वाइफ से दूर हो जाओगे तो वो सारी डील्स जो मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ कैंसिल की थी, वो सारी की सारी तुम्हें मैं वापस दे दूंगा। 10 करोड़ मतलब वाकई तुम रायचंद फैमिली के आखिरी वारिस हो। पर जरा सोचो, स्नेहल को मेरी मॉम ने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारी मॉम कैसे करेंगी? तुम्हारा मेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी तरह हूं जो अपनी माँ को, अपनी बीवी को नुकसान पहुंचने दे। मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से जानता हूँ। ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी स्नेहल के छोटे से घर को तो छुपाना पड़ेगा। और नील, हाँ, ये अंदर क्या बोल रहे थे? कुछ भी नहीं स्नेहल, बस यूं ही। वैसे तुम क्यों जानना चाहती हो? क्या तुम्हें उसकी अभी भी परवाह है? देखो स्नेहल, अब तुम मेरी वाइफ हो, क्या तुम्हें अभी वो? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? उसने मेरी जान बचाई, बस इसीलिए। गॉड, अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। सच्ची, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारी जान बचाई है। वो मेरे लिए कुछ है, मैं जरूर उसकी मदद करूंगा। I'll do something.
नील कुछ पूछना था। पूछो ना। ये लड़का हमेशा तुम्हारे साथ क्यों रहता है? और ये है ना टाइटन ग्रुप का सीईओ तुम्हारे साथ। और जब तुम ऑफिस भी आए थे तो सब लोग तुमसे डर गए थे। और वो लड़की सानिया ऐसे क्यों बात कर रही थी तुमसे? स्नेहा, दरअसल मैं हेलो जी हाँ जी हाँ मैं बस आया। हाँ स्नेहा, सो सॉरी, अर्जेंटली मुझे जाना पड़ेगा, एक अर्जेंट कॉल है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। आपने मुझे बुलाया बा? छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक अनाथ गरीब रोड छाप लड़की के साथ इन्वॉल्व होने की? तुझे पता है हर तरफ तेरी बातें चल रही हैं। माँ हूँ तेरी, तुझे पता है कैसा लगता है? तूने सारी इज्जत मिट्टी में मिला कर रख दी है। मैंने इज्जत मिट्टी में मिला दी? मैंने बा? और पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? इसे बेल किसने दी? बोलिए बा। इसे बेल मैंने दिलवाई है और तुम मेहता फैमिली की बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और आपको पता है इसने क्या किया है? आंटी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो उसे बस हल्का सा धक्का दिया था। मुझे क्या पता वहाँ अचानक गाड़ी आ जाएगी। आंटी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है और जब किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा तो फिर तुम ऐसे। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा? वो लड़का पुलकित जोशी अस्पताल में है, भर्ती है वो वहाँ पे। वहाँ अगर उसने इस लड़की पर केस कर दिया ना, ये और उसका पूरा परिवार चक्की पीसेंगे जेल में, आपको पता है? जोशी फैमिली को संभालना बहुत आसान है और सानिया कभी ऐसी गलती करती ही नहीं अगर तुम गलत नहीं होते। क्या गलत किया मैंने माँ? बोलिए ना, क्या गलत किया मैंने? और आप मुझे क्यों फोर्स करें कि मैं सानिया से शादी कर लूं? आपको पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और रायचंद अपनी जबान से मुकर गई और तूने उस अनाथ गरीब कचरे के लिए मेहता परिवार से सारी डील कैंसिल कर दी। अभी बस, हाँ बहुत हो गया। बाप मेरी बात समझिए, मैंने आज तक स्नेहा से ज्यादा सच्ची और अच्छी लड़की नहीं देखी। उसे पसंद करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ बाप। और बाप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती, मुझे फोर्स नहीं कर सकती मैं सानिया से शादी करूं। ये मेरी जिंदगी है माँ, आप मेरे लिए फैसला नहीं ले सकती माँ। आप मेरी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकती है। खुद का भला बुरा समझने की अकल आ गई तुझे? अजय, इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आ जाती। इसे कमरे से कोई नहीं निकालेगा। बाप मुझे कमरे में कैद नहीं कर सकती बाप। बाप इन्हें कहिए मुझे छोड़िए। बाप बोलिए इन्हें। लेकर जाओ इसे। बाप इनको बोलिए छोड़िए मुझे। बाप क्या कर रही हैं आप? छोड़ो। तुम ठीक हो? सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से स्नेहल की जान जाते जाते बची है। क्या इस लड़के ने तुम्हारा एक्सीडेंट किया है? मैं बस तुमसे ये बोलने आई हूँ कि तुम स्नेहल को अपने पास रखो, वरना मैं उसे सब सच बता दूंगी। कैसा सच? तुमने जो अपने भारे के टट्टू उस पे लगा रखे हैं वो मैं उसे बता दूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पास प्रूफ है पुलकित कि ये एक्सीडेंट किसने किया है। अगर तुमने स्नेहल को अपने पास नहीं रखा तो मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। ये लड़की क्या कह रही थी? क्या ये सच है? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सुनो, स्नेहल इस वक्त परेशान है। वो जैसे ही वहां से आगे बढ़े, तुम गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर उसके तरफ जाना। वो जैसे ही तुमसे टकराने वाली रहेगी, मैं बीच में आ जाऊंगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हें सिर्फ एकदम धीरे से टक्कर मारनी। अगर मुझे ज्यादा चोट लगी तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझे? एक लड़की के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली? तुम पागल हो गए हो? हाँ मॉम, मैं हो चुका हूँ पागल। मैं प्यार करता हूँ उससे, नहीं रह सकता उसके बिना। अरे ये सब होता ही नहीं अगर आपने हमारी शादी तोड़ी ही ना होती तो।
मैंने क्या किया? वो लड़की अनाथ है, उसका कोई स्टेटस नहीं है और तुम मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। इसमें मेरी क्या गलती है? आपको क्या लगता है कि वो लड़की कुछ नहीं है? रायचंद के परिवार का आखिरी वारिस उसके पीछे ऐसे ही पागल है, उसके पीछे ऐसे ही सब कुछ कर रहा है, सब बेकार में। हाँ? ये नील कहाँ चला गया? और कुछ बताए बिना कहाँ चला गया? अब तक आया क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रहा। यहाँ मैं क्या करूं? हेलो, मेरा बेटा यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम घर पे बैठी हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आके मेरे बेटे का ख्याल रखना चाहिए? मैं अब एक मैरिड औरत, हमारा बात करना सही नहीं और मेरा वहाँ आना ठीक नहीं होगा। अपनी बकवास बंद करो और जरा सी भी शर्म बाकी हो तो यहाँ आके मेरे बेटे का ध्यान रखो। पुलकित, ये लो सूप पी लो, अच्छा लगेगा। प्लीज हेल्प कर दो। हाँ। वापस से लेटा दोगे मुझे? हाँ। थैंक्स। वेलकम। तुम्हें पता है जिस लड़की के लिए तुम अपना मान सम्मान सब छोड़ने के लिए तैयार थे, वो लड़की शहर में क्या गुल खिला रही है? अपनी आंखों से देखो। नेहल, तुम्हें अब भी उसका इंतजार? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें? आई नो, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। ये 10 करोड़ का चेक देख लो, विश्वास हो जाएगा। बस, मुझे नील के खिलाफ भड़काने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बातें करोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? जब तक नील खुद अपने मुंह से मुझे ये सब नहीं बताता, मैं ऐसी कोई बात पर विश्वास नहीं करने वाली, समझ लो? इसने ये कहाँ हो तुम? मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। क्या पुलकित सच बोल रहा था? क्या नील सच में मिस्टर रायचंद है? ये देवा, मदद करो। आप कौन? मैं नील की माँ। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि नील की और तुम्हारी शादी इलीगल है, तो तुम नील से डिवोर्स ले लो। देखो गाइस, एक सीरियल दूसरा मोबाइल से वीडियो करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसे में डाल दूंगा यूट्यूब में स्टॉक लग जाएगा मेरा चैनल पे। इसीलिए मेरा ओरिजिनल वीडियो दे रहा हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देख के समझो। आप लोग भी ऐसा सीरियल डालोगी तो आपका ओरिजिनल वीडियो लगाना है और सीरियल एडिट करके थोड़ा डालना है, तो जाके आप लोग का वीडियो यूट्यूब में चलेगा भी, कॉपीराइट के स्टॉक की कुछ भी नहीं आएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सीरियल तो ऐसे आप लोग डाल नहीं पाओगी, दूसरा वेबसाइट से डाउनलोड पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग का ओरिजिनल वीडियो उसमें लगाना है तो अच्छा रहेगा।